हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को जिस फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है काल। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर और हॉरर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंडिया की ऑर्बी नेशनल पार्क में एक आदमखोर शेर के हमले में दो ब्रिटिश नागरिक की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद आदमखोर शेरों की कई और हमले होती है और कई मौतें होती है। नेशनल जियोग्राफी के लिए काम करने वाली एक पत्रकार जिसका नाम है क्रिश थापर, जो वन्य जीव और भागों पर स्टडी करती है, उसे नेशनल जियोग्राफी वाले फोन करती है और असली कारण जानने के लिए उसे ऑर्बिट नेशनल पार्क जाने के लिए कहती है। क्रिश अपनी पत्नी रिया, जो एक फोटोग्राफर है, उससे इस बारे में बात करती है और दोनों ऑर्बिट नेशनल पार्क जाने के लिए फैसला करती है। दूसरी ओर देव मल्होत्रा, उसके प्रेमिका इशिका, दोस्त साजिद और विशाल को दिखाया जाता है। वो लोग एक साथ जंगल घूमने जा रहा है। वहां पर वो लोग एक फार्म हाउस में रुकेगी और मौज मस्ती करेगी। देव अपनी नई गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा था और बहुत एक्साइटेड थी। देव सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसमें एक काली बिल्ली गाड़ी से टकरा जाती है और मार जाती है। इशिका डर जाती है क्योंकि एक अशुभ संकेत था। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सड़क पे नशे पे धूत बागा नाम के एक आदमी जीप चलाकर जा रहा था, उन्हें लीप देती है। बागा उन्हें बताती है कि अगर वो बड़े शिकार करना चाहती है तो उन्हें ऑर्बिट नेशनल पार्क जाना चाहिए। साजिद को शिकार करना अच्छी लगती है और वो शिकार करने के लिए एक पिस्तौल भी ले आया है। देव के साथ साजिद की इस बारे में बहस हो जाती है और देव की मना करने के बावजूद वो लोग ऑर्बिट पार्क के लिए निकल जाती है। बागा की गाड़ी गलती से किश की गाड़ी को धक्का मारती है। किश की गाड़ी खराब होकर सड़क के बीचों बीच पहले से पड़ी थी। एक मैकेनिक गाड़ी की मरम्मत कर रहा था। यह पर उन लोगों की मुलाकात और परिचय होती है। क्रिश और रिया उन लोगों के साथ बागा की गाड़ी में सफर करने की फैसला करती है क्योंकि उन्हें भी ऑर्बिट नेशनल पार्क जाना था। निकलने की कुछ ही सेकंड के बाद वो लोग पीछे मुड़कर देखती है और वो लोग देखती है कि क्रिश की गाड़ी की मैकेनिक गायब हो जाती है और उन्हें लगती है कि कोई जंगली जानवर उसे ले गया है और वो भी उसे ढूंढने की रिस्क ना लेते हुए वहां से निकल पड़ती है। बागा उनके रहने के लिए जंगल में एक गेस्ट हाउस में ले आती है, जिसके मालिक देश पांडे नाम के एक आदमी है। पांडे एक गाइड है जो उन्हें अगले दिन शिकार के लिए जंगल के कोर एरिया में ले जाएगी। हालांकि वह जाना माना है, वहां पर आदमखोर शेर रहती है। पांडे उन्हें जंगल के बारे में तरह तरह की अजीबोगरीब कहानियां सुनाती है, जिससे देव उससे बहुत चिड़चिड़ा हो जाती है। किश देव को रात में बाहर आती हुई और सिगरेट जलाते हुए देखती है, जहां पर पांडे सो रहा था, और उसी रात पांडे गायब हो जाती है और अगले दिन उसकी सर कटा हुआ शरीर पास के दलदल में ऑर्बिट नेशनल पार्क की फॉरेस्ट ऑफिसर बशीर खां को मिलती है। बशीर खां देव और क्रिश को चेतावनी देती है कि आदमखोर शेर गेस्ट हाउस तक आ गया है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, बट वो लोग इस बात को नजरअंदाज करती है। दूसरी ओर साजिद जंगल में कोर एरिया में चली जाती है। ये जंगल देखने में बहुत बड़ी और डरावनी होती है और साजिद बहुत डर जाती है। उधर इशिका का ये खबर देती है कि कहीं पर भी साजिद नहीं मिल रहा है। देव समझ जाती है कि साजिद कहाँ पर गया है। वो लोग उसे खोजने निकलती है। रास्ते पे उनके सामने 3 आदमखोर शेर चली आती है। तभी एक रहस्यमय आदमी, जो खुद की नाम काली प्रताप सिंह बताती है, आकर उन्हें बचाती है। काली कहती है कि वो इसी जंगल में रहती है और जंगल के कुछ नियम कानून है। उसे उन लोगों से सख्त नफरत है जो जंगलों की नियम पालन नहीं करती है। ये सब कहकर काली वहां से चली जाती है। हालांकि वो साजिद की तलाश में जंगल की मेन एरिया चली जाती है। काफी तलाश करने के बाद उन्हें साजिद एक झील के किनारे मिलती है और जैसे वो साजिद के करीब पहुंचती है, वो लोग देखती है कि साजिद की सर उसके शरीर से अलग थी। ये देखकर सभी बहुत डर जाती है, उन्हें बहुत बुरा लगती है और फार्म हाउस लौट आती है। जब वो फार्म हाउस पहुंचती है तो फॉरेस्ट ऑफिसर बशीर खान उन्हें बताती है कि जंगल में तूफान शुरू हो गया है। एक तो शेरों की आतंक, दूसरी ओर फ्लड आ सकती है और पेड़ गिरकर उनके जंगल से बाहर निकलने की रास्ता बंद हो सकती है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब वो लोग कमरे में लौटती है और जाने की तैयारी कर रहा था तो क्रिश ने देव पर आरोप लगाती है कि देव ने पांडे और साजिद को मार डाला है, क्योंकि क्रिश ने जंगली जानवर के ऊपर रिसर्च कर रखा हुआ और उसके अनुसार पांडे और साजिद को किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा है। क्रिश कहती है कि देव पांडे से चिड़चिड़ा था और साजिद की शिकार करना उसे पसंद नहीं था। यहाँ पर देव गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है कि क्रिश की दिमाग खराब हो गया है। दोनों बहस शुरू कर देती है, मगर इशिका और रिया उन दोनों को रोकती है। वो लोग बागा की गाड़ी से फार्म हाउस से बाहर निकल आती है। रास्ते पे वो देखती है कि बारिश के कारण लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। वहां पर उन्हें फिर से काली मिलती है।
काली उन्हें बताती है कि जंगल से बाहर निकलने की और एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर जाते समय बग्गा की गाड़ी पेड़ से टकरा कर खराब हो जाती है। बग्गा गाड़ी की मरम्मत करने लगती है और सब एक जगह बैठकर इंतजार करने लगती है। जंगल में रहस्यमय मौतों के बारे में जानने में उत्सुक क्रिश काली को पूछती है कि क्या वो जंगल में आई हुई टूरिस्टों की मौतों के बारे में जानती है। काली उन्हें इस जंगल के एक पागल टूर गाइड की कहानी सुनाती है जो जंगल से बहुत प्यार करती थी और वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी जो जंगलों के नियमों की बिल्कुल भी पालन नहीं करती थी। वो टूरिस्टों को भुला भला कर भागू के एरिया में ले जाता था और उन्हें भागू की शिकार बना देता था। जब पास के गांव के लोगों को ये बात पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। तब से उसकी आत्मा जंगल में घूम रहा है। जब भी उसे मौका मिलती है वो टूरिस्टों को मार देती है, लेकिन उनमें से कोई भी काली की बातों पर विश्वास नहीं करती है। इसी बीच बग्गा अपनी गाड़ी की मरम्मत करते समय गायब हो जाती है। देव की दोस्त विशाल बहुत डरी होती है और वो खुद गाड़ी चलाकर उन लोगों को लेकर इस जगह से जाना चाहती है, लेकिन एक दुर्घटना होती है और विस्फोट के कारण गाड़ी की खिड़की उड़ जाकर विशाल के शरीर से उसकी सर को अलग कर देती है। विशाल के साथ हुआ इस हादसे को देखकर वो लोग और नहीं सहन कर पाती, काफी टूट जाती है। फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है, इसलिए वो जंगल के रास्ते से चलती रहती है। जब शाम होती है तो उन्हें एक सुनसान जगह पर एक घर मिलती है। काली कहती है कि वो यहाँ रह सकती है। घर के बाहर एक कुआं है। काली उन्हें कुएं के पास ना जाने की चेतावनी देती है। वो सभी रात को सो जाती है। रात में रिया की नींद खुल जाती है। वो पानी के प्यासी होती है। वो कुएं से पानी लेने जाती है, लेकिन गलती से उसका पैर कुएं की रस्सी में फंस जाती है और वो कुएं में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। क्रिश की नींद खुलने पर वो रिया को ढूंढती है और उसे रिया की लाश कुएं में मिलती है। क्रिश रो पड़ती है, बहुत टूट जाती है। देव रिया की लाश कुएं से उठाने के लिए कोशिश करती है। तभी काली कुएं के सामने खड़ी होकर कहती रहती है कि किसी को नियम नहीं तोड़ना चाहिए। देव अचानक ये देखती है कि कुएं के पानी पे काली की रिफ्लेक्शन नहीं है। वो डर जाती है। काली को भगाने के लिए बहाना बनाती है और उसे रिया की अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहती है। काली के जाने के बाद वो विशाल के रिकॉर्ड किया सारी वीडियो क्रिश और इशिका के साथ देखती है और वो लोग ये देखती है कि काली उन वीडियो में कहीं पर नहीं दिख रहा है। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती है कि काली ने जो कहानी उन्हें सुनाया था वो सच है और काली और टूर गाइड और आत्मा है जो जंगल में हुई सभी रहस्यमय मौतों की कारण है। काली की आने से पहले वो लोग उस जगह से भाग निकलती है। काली लकड़ियां लेकर कुएं के पास लौटती है और क्रिश, देव और इशिका को ना देखकर वो समझ जाती है कि उन लोगों को उसके बारे में पता चल गया है और वो तीनों भाग गई है। काली कुएं के सामने बैठकर ये कहती रहती है कि पूरी कहानी तो सुन लेती और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां गांव वाले काली को बेरहमी से पिटाती है और उसे जंगल के कोर एरिया में ले जाकर एक भूखे शेर के सामने फेंक देती है। वो भूखे शेर उसे नोच नोच कर मार देती है। काली वर्तमान में लौट आती है और कहती रहती है कि उसे जंगल में जंगली जानवर की शिकार करने आने वाली टूरिस्टों से बहुत गुस्सा और नफरत है। वो लोग जंगल के नियमों की पालन नहीं करती है, इसलिए वो जंगल में आने वाली टूरिस्टों के साथ छलावा कर उन्हें मार देती है। इसी बीच क्रिश, देव और इशिका जंगल से बाहर निकलने के लिए भागती रहती है। काली उन पर कई बार हमला करती है, लेकिन वो मौत के इस काल से जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो जाती है। जब वो जंगल से बाहर मेन रोड पर पहुंचती है तो उन्हें बग्गा और फॉरेस्ट ऑफिसर बशीखा मिलती है। वो लोग देव, क्रिश और इशिका को अपने जीप में बैठाकर सुरक्षित निकल जाती है। दृश्य में ये दिखाया जाता है कि क्रिश ऑर्बिट नेशनल पार्क में हुआ रहस्यमय मौतों की कारणों पर अपनी रिसर्च की रिपोर्ट पूरा करती है, जिसमें लिखती है कि जंगल में टूरिस्ट की मौत भालू के हमलों के कारण हुआ। वो जंगल में हुआ रहस्यमय मौतों की असली कारण नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। हालांकि रिपोर्ट में वो काली को मुख्य मददगार बताती है। फिल्म की कहानी की आखिरी दृश्य में ये दिखाया जाता है कि जंगल में नए टूरिस्ट की एक टीम आती है जिनसे काली की मुलाकात होती है और उनके साथ भी फिर से वो सब कुछ होने वाली है और इसी तरह कहानी की अंत होती है।